देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज ये सवाल कि क्या 2024 के चुनाव करीब हैं, इसीलिए देश में हिंदू राष्ट्र की आहट सुनाई दे रही है। क्या देश के राजनीतिक एजेंडे को एक नैरेटिव के तहत आगे ले जाने के लिए कई सारे किरदार दिख रहे हैं? ये प्रश्न आज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद खास मेहमानों से परिचय कराते हैं और आप सभी का बहुत अभिनंदन, क्योंकि यहाँ पर मौजूद छात्र और बुजुर्ग प्रश्न करेंगे उन लोगों से जो मंच पर मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ज्ञानवापी मामले में केस लड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत। संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस के जानकार के तौर पर है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर आने के लिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, स्वागत तालियों के साथ। और हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन सभी का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुद्दा यह है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र पर इस देश की संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। वो कई दिनों का यज्ञ भी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ये बनना चाहिए। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इधर नीतीश कुमार से जब आज हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास, ऐसा हो सकता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मुद्दे पर आग बबूला है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर ये सवाल पूछते हैं कि क्या राजनीतिक एजेंडे के तहत हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। उसके बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासत लगातार बढ़ती गई। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो देश को बर्बाद कर रहा है। किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है, जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। भले ही नीतीश कुमार हिंदू राष्ट्र की बात को नकार रहे हों, लेकिन बागेश्वर धाम के संकल्प को समर्थन भी मिल रहा है। साधु संत उनके साथ खड़े हैं और सियासी गलियारे से भी समर्थन की आवाज सुनाई दे रही है। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? कि ओवैसी जी कई बार न अज्ञानता की बातें करने लगते हैं। उनको पता नहीं है 124 संशोधन हो चुके हैं। तो जो संविधान के संशोधन होता है वो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा जिस पक्ष में होती है वैसे संविधान का संशोधन होता है। अब वो वैसे जी ऐसा सोचते हैं कि लगता है पहली बार संशोधन होगा। जिस दिन भी हो, जब भी हो, हमारी भी कल्पना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए। बागेश्वर धाम से निकली हिंदू राष्ट्र की आवाज अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है। हाँ? है ना? मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। तय मानिए कि अभी शोर और तेज होगा। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, विष्णु जी आपके साथ शुरू करें। क्या सिर्फ एक चमकाने के लिए एक एजेंडा है ये 24 के पहले? देखिए,
मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कोई चमकाने की बात नहीं है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की दिल में धड़कती हुई बात है और ये एक लीगल बात है। और मैं ये बात आपको पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। लीगल है? आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 वो रिपील करने की संविधान को पावर देता है। फ्रांस में संविधान 5 बार बदला जा चुका है। कोई भी संविधान शाश्वत नहीं होता है। अगर आज इस देश की बहुसंख्यक समाज चाहता है कि नया संविधान बने, वो संविधान में जिसमें वफ एक्ट ना हो, वो संविधान जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना हो, तो क्या हमें ये राइट नहीं इस बात की बात करने का? मतलब संविधान ही बदल दे देश का? बिल्कुल बदला बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाएं? नहीं, नया संविधान बदलने की बात नहीं कर सकते। और नया संविधान कैसा हो ये भी तो संवैधानिक बात है। एक हम नया विजन देना चाहते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं। 70 साल हो चुके हैं, देश की आशाओं और आकांक्षाओं को ये संविधान पूर्ति नहीं कर रहा है, तो उसके लिए डिबेट भी ना करें। और अगर ये बात करें तो लोगों को जेल में ठूस दिया जाए। मैं तो खुद केसेस लड़ रहा हूं, जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, बात कही, उसको हेट स्पीच के दायरे में लाके उनको जेल में ठूस दिया गया। 3-3 महीने 6-6 महीने लोग जेलों में रहे। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए, अब नई कार्रवाई घूम रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, कौन जेल में डाल रहा है? मैं वही कह रहा हूं, नई कार्रवाई की गई, ये मेरा लुकआउट नहीं है, पर जहां पे कार्रवाई हुई वहां पे मैंने केसेस लड़े। मृत्युंजय जी देखिए अंजना जी, ये हम लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा अगर ये कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और उस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, उसको अगर कोई छेड़छाड़ करके बदलना चाह रहा है तो ये तो दिख ही रहा है। जो आपने कहा कि 2024 को लेकर के ये बात हवा दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि जो संविधान को बदलने की बात कह रहे थे हमारे माननीय न्यायालय के अधिवक्ता महोदय, आप बताएंगे, अब कहेंगे कुछ दिन के बाद आपकी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय बना देना चाहिए। हर चीज को आप बदलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो मानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र पर? ये पागलपन है, ये क्या बकवास की बातें हो रही है देश में, ये कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? नौजवान के पेट में भूख लगी है, किसान परेशान है, इस पर बात नहीं हो रही है। संविधान बदलने की चिंता हो रही है। नौजवान पूछ रहा है कि 9 सालों में 18 करोड़ हमारा नौकरी कहां है, तो आप कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। जिनके पेट में, सीने में आग लगी है, भूख लगी है ना, उनसे जाकर पूछिए। और जिस हिंदू की ठेकेदारी की आप बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं को डराने की कोशिश हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। अंजना जी, मैं एक सवाल पूछने, उन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्म निरपेक्ष वर्ड संविधान में ऐड कब हुआ था, जरा बता दें। देखिए अधिवक्ता कब ऐड हुआ था सर, बता दीजिए प्लीज, महोदय, कृपया करके बता दीजिए। अधिवक्ता महोदय 1976 में, नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। 1976 में इंदिरा गांधी तो सब बता देंगे, आप ऐसा बात कर रहे हैं, नहीं बता देंगे। बता दीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप अगर अधिवक्ता बन गए, धर्मनिरपेक्ष है तो कब ऐड हुआ था सेकुलर वर्ड संविधान में, बताइए सर। आपको हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं तो अब मुझे बोलने नहीं देंगे, आप ये बताइए अभी आपने क्या कहा? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम भाई भाई का है। अच्छा, क्या आप सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाना चाहते हैं इस देश में मुसलमानों को? क्या समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम सेकंड ग्रेड सिटीजन होगा? क्या मैंने बात कही? तो फिर इसका पर्पस क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, क्या बदल जाएगा? मैं बता रहा हूँ, क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदुओं को क्या फायदा? मुझे मौका दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये बदल जाएगा कि जो वक्फ के नाम पे इस देश में लूट मची हुई है वो बदल जाएगा। ये बदल जाएगा कि कर्नाटका में एक बाबा और हजारों ऐसे मंदिर जो अक्वायर हो गए हैं, जो अपनी चप्पलें घिस रहे हैं कोर्ट में, क्या हमारे मंदिर ना अक्वायर करिए, धर्म के हिसाब से देश चले, वो बदल जाएगा। आप ये मुझे बताइए, वो हिंदू राष्ट्र बनने से बदलेगा? बिल्कुल, वो तो अभी केस लड़े, अभी कोर्ट में करें, सरकारें उस पर एक्शन लें। मैं बता रहा हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आध्यात्मिक राष्ट्र, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। राम राज्य की कल्पना है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता, मैं फिर से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यहां पे हम किसी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं या किसी को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात कर रहे हैं, पर धर्म के हिसाब से देश चले, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। एक कमेंट ले रहे हैं अंजना जी, दिक्कत इन लोगों की ये है कि ये भारतीय दर्शन के जितने सिद्धांत हैं वो भूल चुके हैं। महोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो सब लोग गाते गुनगुनाते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतिशाम उदार चरिताम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो ये कहता है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो क्षुद्र बुद्धि वाले, संकुचित मन वाले लोग कहते हैं उदार चरित में पूरी सृष्टि और पूरा धरती हमारा परिवार है। विवेकानंद जब
11 सितंबर 1893 को शिकागो की पहली धर्म संसद में बोल रहे हैं तो कितने गर्व से कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आया हूं, मैं उस हिंदू धर्म से आया हूं जिसने संसार को सार्वभौमिकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और दुनिया के तमाम हिस्सों से जो सताए हुए लोग जिस भी धर्म के थे उसको हमने स्वीकार किया और वो हमारी संस्कृति में रच बस गए। इनकी दिक्कत क्या है कि एसआर बोम्मई का जो फैसला है 1994 का सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता महोदय है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेक्युलरिज्म इस देश की संविधान की मूल भावना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये जो हिंदू हिंदू का झुंझुना चुनाव आते आते बजाते, कभी योगी जी बजाते हैं, कभी कोई भी इनका नेता बजाता रहता है, वास्तविकता यह है कि विकास की दरों में जो गिरावट इनकी होती है, जो चुनाव में वादा करके जाते वो जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो इंटू मिंटू चिंटू जैसे संत खड़े होते, झुंझुना हिंदू हिंदू का बजा देते। इस देश में कभी एक अजीब स्थिति है, कुछ लोगों से डराते हैं आप कि हिंदू बहुत खतरे में है। कुछ लोगों को आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने 15 अक्टूबर 1956 को कहा आई बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, आप बताइए उस बौद्ध धर्म के प्रति आपकी क्या चिंता है, बताइए सिखिज्म के प्रति क्या चिंता है, बताइए आप ये बोलकर जैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए जो इस देश में नास्तिक है, जो किसी धर्म को नहीं मानता, उदार है सबके प्रति, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहेंगे? रागी साहब जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए, हिंदू का मतलब है, जिन्होंने कहा सिख का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, हिंदू समाज और हिंदू दर्शन में सबको ही समाहित है। जो सबको ले चले वही हिंदू है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक धर्म ये कहता है कि जो ईमान वाला है वो तो ठीक है, जो ईमान वाला नहीं है वो काफिर है और वो हत्या के लायक है। अब आपके साथ समस्या यह है कि ऐसे विवेकानंद जी को कोट किया गया। विवेकानंद जी ने यह भी कहा कि हिंदू समाज से एक व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या सिर्फ नहीं घटती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। विवेकानंद ने यह भी कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बाकी धर्म उसके लिए दुश्मन है, यह भी विवेकानंद ने ही कहा। गांधी ने भी कहा एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। एक समय अफगानिस्तान भी हिंदू बहुल था, एक समय ईरान भी हिंदू बहुल था, जिसे पाकिस्तान देखते हैं वह भी हिंदू बहुल था, और जो आप ये बांग्लादेश देख रहे हैं वो भी हिंदू बहुल था। आप गुलाबों की वाटिका को क्या कहते हैं? गुलाब की वाटिका कहते हैं, और उसमें यदि बबूल खड़ा हो जाए तो वो कुछ दिन बाद उसको बबूल की वाटिका कहना शुरू करेंगे। ये ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू सभ्यता है, ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म, संस्कृति और सभ्यता का यहाँ बीजारोपण किया और जिस सभ्यता को नर्चर किया वो हिंदू है, उसकी प्रकृति हिंदू है जो सबको साथ ले चलती है। लेकिन इसका पाला एक ऐसे धर्म से पड़ा है जो दूसरे धर्मों को काफिर मानता है, जो दूसरे धर्मों को इसीलिए इलाका बन जाता है। और नीतीश कुमार लेकिन उनका सवाल था हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या पेट की भूख मिट जाएगी? दूसरी बात, क्या नौकरी लग जाएगी बच्चों को? ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाने से नौकरी लग जाती है। मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सीरिया क्या बोल रहे हो? जवाब लूंगी, आप दोनों से बीच में जवाब दीजिए मेरे सवाल का। मैं बताता हूँ क्यों डराते हैं हिंदुओं? मैं बताता हूँ क्या कौन बना रहा है? आज बांग्लादेश का एक हालत देख रहे हैं। आज बांग्लादेशी मुसलमानों के बसने के कारण पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, आसाम की डेमोग्राफी बदल गई है, और नीतीश जैसा नेता जो अपनी सत्ता के लिए गिरवी रख दिया है बिहार की पूरी राजनीति को, सारा मुसलमानों को सीमांचल में बसा करके तब भी गिरवी थी जब बीजेपी से गठबंधन किया, लालू और इनकी पार्टी तब भी गिरवी थी, लालू और इनकी पार्टी ने बसा करके बर्बाद कर दिया। सांप्रदायिक व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा, नीतीश कुमार को इस बारे में कह रहे कि मुसलमानों के पास गिरवी, ये कोई तरीका है क्या? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप वैसा धर्म मुसलमान दर्द हो रहा है। देखिए नीतीश के आदमी को देखिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इनको दर्द हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों चुप हो जाइए। रहमानी साहब, सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो वो एक मानस, एक चेतना की बात कर रहे हैं। अगर था पहले से तो नहीं है ना डिक्लेयर्ड, वो कह रही कि ये सिर्फ एक सोच है।
तो फिर दूसरे समुदाय से भी ओवैसी टाइप लोगों को डराना नहीं चाहिए सबको कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुसलमानों को डराने की भी एक पूरी दुकान चलती है इस देश में। देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात पे फख्र है कि जिस देश में मैं रहता हूं उस देश में मृत्युंजय जी भी रहते हैं और उस देश में आप भी रहते हैं कि जब इस्लाम और मुसलमानों को कोई गाली देता है तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो बोल के जवाब दे देते। ये इस देश की ब्यूटी है जो दुनिया में कहीं है। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये एक भाषण है। और अगर ये भाषण है तो मैं ये कहूंगा कि 2024 के लिए देश में विकास एजेंडा होने नहीं जा रहा, हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर राष्ट्र होने जा रहा है। मुझे आपत्ति नहीं है, उस पर भी आपत्ति नहीं, आप ले आइए मैनिफेस्टो में, इसको ले आइए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहेगा। मैंने आज से 6-7 साल पहले मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग भागवत जी के साथ हुई थी और भागवत जी के सामने भी ये सवाल रखा था। मुझे हिंदू राष्ट्र पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का मॉडल क्या होगा। क्या वो यूके होगा, या वो म्यांमार होगा, या वो चाइना होगा, या वो ईरान होगा, या आप कोई नया मॉडल बनाएंगे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस्म की चेंजेस लानी होंगी, इन सवालों का जवाब देना होगा। सिटीजनशिप स्टेटस क्या होगा, डायलॉग करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टी लेयर जो है डायलॉग होगा, एजेंडा सेट करना पड़ेगा। वो सारी बातें आपकी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है रहमानी जी। महमूद मदनी जब खड़े होकर धर्मों के बीच एक लड़ाई छेड़ देते हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना है और इस्लाम धर्म को, क्या आपको नहीं लगता है उसी टोन में आपको उनकी भी बुराई करनी चाहिए? अगर देखिए, आपने शुरू में एक लफ्ज बोला असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, आग बगूला होना। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में और सेकुलर डेमोक्रेसी में एक डिबेट जब शुरू हो रहा हो तो किसी को आग बगूला होने का हक नहीं है। डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये रीजन है कि मैंने अरशद बदरी की भी मुखालफत की। आप महमूद बदरी कह रही हैं, ओम और अल्लाह कहा कि एक है। इस किस्म के लोग, आपको बात पसंद नहीं है। इस किस्म के लोग, संगीत रागी की तरह के लोग मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। देश को इन्हीं से दोनों से जवाब एड्रेस करना चाहता हूँ। यदि ओम और अल्लाह एक ही है तो सारे मस्जिदों के आगे ओम लिख दीजिए ना, बराबर हो जाता है। मैंने तो लिख दीजिए, मैं तो इसको एग्री नहीं करता। मैं तो इसको एग्री नहीं करता। जब हम आज हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बहस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ पर्सपेक्टिव्स में मुझे चीजें रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मूलभूत सवाल। मेरे यहाँ भाई ने कहा कि मुझे एसआर बोमई के केस से दिक्कत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सेकुलरिज्म वर्ड जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट से लाया गया, क्या उसको डिफाइन किया गया? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic. ये जो दो वर्ड है, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल संविधान के निर्माताओं ने नहीं रखे थे अंजना जी, ये बाद में 76 में लाए गए। और ये शपथ ली गई थी संविधान का, जो प्रीएम्बल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 26 नवंबर 1949 को। पहली बार इस देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई शपथ ली गई हो 26 नवंबर 1949 में और उसके 30 साल बाद ऐड आता है कि नहीं वो शपथ जो ली थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दिए जाएं, और बिना उन वर्ड्स को डिफाइन किए हुए आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं? यही बात कहना चाह रहा था, मैं कुछ और कह रहा हूं। आज मैं ये मानना चाहता हूं कि मेरा धर्म सुप्रीम है। पूरा कर ले आज तस्लीम अहमद प्लीज। तो मैं ये बात पूछ रहा हूं, आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए? सरकारें सेकुलर होती हैं, लोग कभी सेकुलर नहीं होते, पर आपने हमें फोर्स किया है कि नहीं हम सेकुलर हैं, और उस सेकुलरिज्म का जो हम गंदा रूप देख रहे हैं वो हमारे सामने क्या गंदा रूप है? गंदा रूप ये है अंजना जी, मैं इसका उदाहरण देता हूं। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 8, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए सर्वे होता है। मैं पूछना चाहता हूं सबसे कि कोई हिंदू की संपत्ति के लिए सर्वे होता है क्या, और उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है क्या? क्या सेक्शन चलता है? एक मिनट सर, एक मिनट, ये सेक्युलरिज्म का गंदा रूप हमने देखा है। पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। वक्फ एक्ट में सेक्शन 101 में पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, और जब यह दर्जा दिया जाता है तो इस सेक्युलरिज्म का जीता जाता उदाहरण हो जाता है। अगर कोई वक्फ की संपत्ति कैप्चर की जाती है, ये वक्फ की डिबेट नहीं है, वक्फ पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उनको हटाने के लिए ऑर्डर दे सकता है क्या? ऐसी कोई पावर हिंदू समाज के लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके आपने लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 30 साल से हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक इस बारे में कभी कोई चर्चा, फाइनल डिसीजन नहीं आया। नहीं, देखिए एक सेकंड रहमानी साहब, ठीक है, देखिए वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो अपनी पूरी दलील ही
उसी पर करते हुए वक्फ बोर्ड एक के issue है बराबर क्या में वक्फ सुनिए बोर्ड? तो अरे भाई सर, बहुत सारे इशू हैं। थोड़ा हिम्मत रखिए आप सर। अगर वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, आप बात सुनिए। कीजिए ना हिंदू राष्ट्र पे। आप आ जाइए यहाँ पर। मैं हिम्मत से खड़ा हूँ आ हिंदू जाइए राष्ट्र पे सर, बात करने थोड़ा सा के रुक लिए। जाइए। आप बात कीजिए, जवाब दीजिए आप उनकी हिंदू बातों राष्ट्र को। को वो कह डेविएट रहे क्यों कर रहे हैं, हैं? सुनिए सर, उनका मूल ये है कि इस सिर्फ देश आप में दशकों एक तक सीरियस इशू को नॉन सीरियस सेक्युलर के नाम पर भागते हैं आप इस तरीके से। मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा। करेक्ट। और इसी वजह से वो जो एक कनेक्शन भी आप मौजूदा सरकार की नीतियों का देश की जनता के साथ देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है गलत वोट है ये बैंक के लिए। बिल्कुल। तो सेक्टर फिर कमेटी ऐसे की में रिपोर्ट बताती है और आज का आ जाइए सर, आ जाइए। हम तो नहीं कह रहे कि इस्लाम में जो कट्टरपंथी है, जो हिंदू, ये क्या चाहते हैं? आप आग लगाना चाहते हैं, लोगों को लगाना चाहते हैं? जाकर के पाकिस्तान धाम में बैठिए, वहां पर वचन दीजिए। मैंने तो अपनी बात बाबा बन क्लैरिफाई की जाइए आपके आप लिए। सर्वोच्च आपके लिए न्यायालय में- रुक जाइए, उनको बोल, मैं जवाब देने दूं, पूरा कर अधिवक्ता महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, देश के सबसे बड़े न्यायालय में जी, कम से कम उनका भी सम्मान कीजिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कम से कम इतने लोगों हैं, इसी में से फैसला कर लीजिए कि कौन लोग चाहते हैं कि रोज तलवार बांटे और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करे, रोज दंगा मैंने करे। तो बात कही कौन नहीं। चाहते हैं? मैं भी नहीं आप चाहता क्या हूं। चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता आप हूं। क्या चाहते हैं? आप ही मैं बता बताना दीजिए चाहता हूं कैसे- मैं क्या चाहता हूं। ये आप देश- सुनिए तो। नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए, आपने कहा। बिल्कुल मैं हमने कह तो रहा हूं, नहीं मैं कहा। दोबारा कह रहा आपने कहा- हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि संविधान को बदलने की नीड है। 100 अमेंडमेंट, संविधान में 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं भाई। 100 अमेंडमेंट क्यों पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए, मैं मौका दूंगी, लेकिन एक एक करके, एक साथ नहीं, ठीक है। न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अब मैं जवाब दे दूं? सब लोग सहमत अंजना हैं, जी, तो बजाइए ताली। और नहीं आप ताली कोई बजवाइए, तलवार बांटने आप ताली वाले लोग, बजवाइए, मैं ये लीगल ज्ञान बात करना देने, चाहता धर्म के हूं और नाम मुझे पर मौका ज्ञान दीजिए। देने वाले लोग, ये संविधान को बदलने वाले, जवाब दीजिए। इनकी मैं जवाब दे मंशा दूं? कभी सफल नहीं होगी। जवाब दीजिए, मैं फिर आ जवाब रही। इसलिए देना चाहता हूं, संविधान क्यों बदलना चाहिए। संविधान कहने से बदल देना चाहिए, बाकी लोग सब अज्ञानी है। अच्छा, ठीक है, जवाब- सबसे बड़े ज्ञानी है। सर हमारी बात तो सुन लीजिए, इतना एग्रेसिव मत होइए। एग्रेसिव इसलिए आप कह रहे हैं संविधान बदलना चाहिए। हाँ, तो कब मैं कहेंगे हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहिए? अरे मैं शालीनता आपकी से- मंशा क्या है? ये मैं तो बता शालीनता से दीजिए। अपनी बात आप कर रहा हूं। चाहते क्या है? ठीक है तिवारी जी, देखिए, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 28, जो ये कहता है कि नहीं भाई, सरकार अगर किसी इंस्टीट्यूशन को फंड्स दे रही है तो वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। पर वहीं पे इसी संविधान ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 लाया, जिसमें यह कहा कि माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उसको अगर सरकार फंड देती है तो वो अपने धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कंट्राडिक्टरी बात नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि संविधान में माइनॉरिटी राइट्स नहीं होने चाहिए, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट किया। मैं पूछना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर ये माइनॉरिटी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है और ये माइनॉरिटी इतने वैलिड है, जिन्होंने अपना देश बना अरे लिया, तिवारी जी, आपको बोलने माइनॉरिटी दीजिए। राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ऐसी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बात हो रहा है। आप तर्क से बात कीजिए ना। अरे वो लॉयर है, अच्छी बात है ना, तर्क दे रहे हैं, तू मैं नहीं कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं ना, आप अपना तर्क दीजिए। ठीक है, मैं तो कंट्राडिक्शन को बोलने तो दीजिए। संविधान इतना बोल दिया, अब क्या अच्छा, उसके बाद जवाब- मैं तो संविधान में अच्छा, पूरा करने दीजिए, उसके बाद एक एक करके। अंजना जी, मैं संविधान में कंट्राडिक्शंस बता रहा हूं, और मुझे जरा ये बताइए, मुझे प्रश्न पूछने का हक भी नहीं है क्या? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, तो चले गए वहीं पर सर, अरे 2 साल से तो मोदी जी है। अंजना जी, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर इस देश के माइनॉरिटी इतनी स्ट्रांग है जो अपना एक देश बना सकते हैं, तो उनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद भी माइनॉरिटी राइट्स है। 5,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार माइनॉरिटी, ठीक है, सवाल पूछिए। और उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप हिंदुस्तान में ही रहते हैं, एकदम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं हिंदू है। आराम से, आराम हम भी से। कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हाँ, तब लेकिन आप ये बताइए मेरे को कि हमको हिंदू वोट बनाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप तो ऐतराज उठाए, लड़िए मत सर, लड़िए मत, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, ओवैसी सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। ओवैसी जी, जब वो कहते हैं कि ना हटा दो, हटा दो, सोच हटा दो फोर्स आपने नहीं सुना। को, हम यहाँ पे मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। कट्टरपंथियों के खिलाफ 140 करोड़ देशवासी मेरा सवाल आरजेडी और जेडीयू से है। बिहार में जो है जाति जनगणना कर रहे हैं आप लोग तो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई की कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों इसका जवाब दे दीजिए। जाति जनगणना इस देश में अंग्रेज सरकार ने कराई। ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में कौन सी जातियां और हाशिए पे पड़ी हैं, किस जाति की क्या संख्या है। उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि उसका विकास हो सके और वह मुख्य धारा में समाज के आ सके।
क्या और सोचे, अगर क्या आप जाति करेंगे अगर सर? समाज की सच्चाई है और आप उसको गिनना नहीं चाहते हैं, तो तकलीफ यह है कि उस जाति की समस्या को, उसके जीवन की समस्याओं को आप एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। इस देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर भी लागू हुआ, उस समय भी अलग अलग जातियां उसमें शामिल हुई। यह भी जानना पड़ेगा कि आर्थिक आधार पर कितनी जातियां पिछड़ी हैं जिसको 10% आरक्षण का लाभ मिल सके। ये कारण है कि दो बिहार काउंटर सरकार प्रश्न ने- है मेरे। अंजना जी, सामाजिक न्याय की ये सरकारें 1990 से बिहार में है, जी। तो आप लोग कर क्या रहे थे इतने साल? और 30 साल। सामाजिक अन्याय की दूसरा सरकारें प्रश्न, 19 दूसरा अंजना प्रश्न जी, सर, आप प्रश्न लोग प्रश्न सुन अंजना जी, लीजिए सर, प्रश्न दोनों का जवाब है कि आप ही को देना है जवाब। क्या करेंगे आप जातीय जनगणना? क्या आप आरक्षण के अनुपात को बदलेंगे? क्या मतलब 30 साल 35 साल सरकारों में रहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम सामाजिक समानता ला पा रहे हैं, हम अब जातीय जनगणना करेंगे। क्या करेंगे? आरक्षण अनुपात बदलेंगे? कैसे इंश्योर करेंगे कि जो फायदा उठा रहे हैं वही फायदा ना उठाते रह जाएं? आप उसी प्रदेश से आती हैं, जातिगत नरसंहार उस प्रदेश की पहचान बन गई थी। सोचिए कितनी सामंतवादी ताकतें रही होंगी जो हर गांव और हर गलियों में मारे जा रहे थे लोग, और बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पहले कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ, उस जातिगत संहार को बंद कराया गया और उस जाति में नई सोशल इंजीनियरिंग लाई गई। और विकास का दर आपको भी पता है कि बिहार का 11.3%। इंडिया टुडे तो आप पढ़ती होंगी। समावेशी विकास में 2022 में, 2021 में और 20 इस बार जो आपका दिसंबर का आया उसमें टॉप में है। समावेशी विकास में बिहार पहले स्थान पर है। इस बात पर तो ताली बजाइए कि पिछड़ा राज्य आगे बढ़कर के खड़ा हुआ है। तो जाति जनगणना लोग करेंगे, नहीं बजा रहे हैं ताली सर, कुछ तो वजह जनगणना होगी। करेंगे, जाति आप जनगणना बताइए। नहीं, तो ये तो पता चलेगा ना कौन कितना किस स्थिति में। मैं जब शो करती हूँ पूछती हूँ बिहार से आए कितने बच्चे हैं, और अनेकों हाथ उठते हैं, क्योंकि आज भी लोगों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की तरफ मुंह देखना पड़ता है। हर प्रदेश से, और ये सबसे बड़ी दुविधा है, चाहे वो पत्रकारिता हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह पर अपना झंडा गाड़ते हैं बिहारी, लेकिन जब उनको मौका मिलता है वहां मौका नहीं मिलता। और दशकों के राज में सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने उस राज्य के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की। लड़कियों को स्कूल तक भेजा गया, महादलित को लोन देकर के उनका विकास किया जा रहा है। अंजना जी, एक समय ऐसा था, पॉल प्लेबी की रिपोर्ट आई थी जब बिहार वाज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट्स, लेकिन जो सामाजिक न्याय के ताने बाने को जो चलने वाले लोग हैं, इन्होंने विकास को सारा बर्बाद कर दिया। बिहार में पहले 28 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, आज जाकर के इंडस्ट्री की हालत देखिए। कौन था मुजरिम बिहार का? अरे आप भी बिहार के हैं ना? नीतीश कुमार हीरो है या मुजरिम है? आप उनके पिछले उग्गू बन के सरकार बनाई बीजेपी ने। नीतीश दोनों बीजेपी क्या कर रही थी? दोनों बीजेपी सरकार में बंसी बजा रही थी। यही बीजेपी। चलिए छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। हाँ, जो मुख्य मुद्दा है इस डिबेट का, मैं उसके ऊपर हिंदू सवाल राष्ट्र, सवाल पूछना चाहूंगी कि 50 से अधिक इस्लामिक देश है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, तो अगर एक हिंदू बहुल देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो उसमें क्या समस्या है? एक साथ जवाब आप मिश्रा जी जवाब। मुझे जवाब देने दीजिए इसका। ठीक है, मैं बहुत लेती रेलिवेंट बात है। भारत को भी सीरिया और अफगानिस्तान बना देंगे जिस दिन इस्लामिक राष्ट्र बन गया उस दिन। हालात है वो देखिए वहां फिर डराना शुरू। डराना नहीं, सच्चाई मीडिया सच्चाई जवाब लोगों को बोलिए। देखिए उन मुस्लिम राष्ट्रों की स्थिति आप देखेंगे, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन। अफगानिस्तान आप चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, कभी एक ब्लॉगर को मार दिया गया वहां। तो ये फेनेटिसिज्म, किसी धर्म के आधार पर राजनीति जब होती है तो उन्मादता बढ़ती है। और भारत एक उदारवादी राष्ट्र हमेशा इतिहास से रहा है। विवेकानंद ने इसको कोट भी किया। नेपाल हिंदू बहुल राष्ट्र है, क्यों नहीं वहाँ हो जाता है? ये इस्लामिक राष्ट्र में ही क्यों होता है? अच्छा ठीक है, अब लगातार 1 2 3 4 5 6 प्रश्न होंगे, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा प्लीज। जी से बात करिए, आप सारी लाल पीली आंखें उंगलियां इधर कर रहे हैं, इधर भी करके देखिए ना जरा, एक दफा इधर भी करके देखिए। नहीं, इधर भी करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन हम खड़े इसके बावजूद आज आरक्षण में इतनी जातियां हैं, वो इतने पैसे वाले हैं, वो कहते हैं पिछड़ी जाति होने में भी नीचा महसूस करते हैं, तो जो जाति के आधार पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल सर आपसे, प्रोफेसर साहब से। सर आपने कहा कि इस्लाम जो है बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानता है, तो सर जो हिंदुस्तान के अंदर 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, क्या आप उनको अपना दुश्मन मानते हैं? हम नहीं, क्योंकि वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं। और सर अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या वो आपके दोस्त बन जाएंगे अगर आपके दुश्मन है? अभी सुन लीजिए, हम नहीं मानते हैं, हम उनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन वो सरतन से जुदा करने के नारे
सड़कों ये गलियों आप में रोड हर लेकर मुस्लिम के लिए इस जाते हैं। देश में नहीं, कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं अपने आप को कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए प्लीज। फिर बीच में लेकिन सुनिए, 1000 साल से हम रह रहे देश में। सुन लीजिए, मैं यही बात कह रहा था। ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र तभी तक रहेगा यहाँ पर जब तक कि ये प्रिडोमिनेंटली हिंदू देश है। जिस दिन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, वो हिस्सा भारत के लिए उतना ही कठिनाईदायक होने वाला है। आपने देखा केरला के अंदर एक गांव मुस्लिम बहुल हो रहा है, तो कह रहा है कि आप घंटी नहीं बजा सकते मंदिर में। कह रहा है ये मुस्लिम इलाका है, 400 विद्यालय मुस्लिम इलाके के विद्यालय, कह रहे हैं हम शुक्रवार को ही छुट्टी होगी, संडे छुट्टी नहीं होगी। ये मानसिकता क्या है? यही देश का इस्लामीकरण हुआ है। 1947 में 23% मुस्लिम था, ये उस विचार के कि कोई आंख निकालता है इनके बीच में। ठीक है, एक जवाब रहमानी वो साहब। 9.6% अच्छा ठीक है, 18% होकर के वही मांगे पूरी करें। ठीक है, वैसे ही 1000 साल से यहाँ पर वैसे ही आक्रमक जवाब किया सुनिए। जो 1947 दसियों हजार साल से यहाँ पर सनातनी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जो हिंदू नहीं कहलाए जाते थे, सनातनी कहलाए जाते थे, पीसफुली रह रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक इतना खौफ बपा किया गया जैसे हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा। ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। इससे पहले 2014 से पहले इस मुल्क के 100 करोड़ हिंदुओं को इतना नहीं डराया जितना अब डराया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसे बोलने लगेगा, अच्छा लगेगा आपको? एक साथ मत बोलिए। कौन सा मुस्लिम राष्ट्र तो भाईचारा था क्या? एक चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं, आप लेकिन पॉलिटिकल क्यों हो गए? गवर्नर मुसलमान, आप पॉलिटिकल क्यों हो गए? पूरा नैरेटिव इस देश में क्या धर्म के आधार पर दंगे पहले नहीं हुए? 2014 के बाद आप क्यों बोलने लगे? आप पॉलिटिकल हो गए। 2014 में सबसे आपको पहले मौजूदा कहा सरकार गया से कि दिक्कत हिंदुओं है। का राष्ट्र आया है, इससे पहले कभी नहीं कहा गया चलिए था। ठीक है, अगला 2014 में कहा जैसे गया आप और इन्हीं के मानसिकता की लोगों ने बात कर कहा। रहे हैं सर कि अभी जो है रेडिकलाइज मानसिकता है, ये इंडिया को भी सीरिया अफगानिस्तान बना देंगे। सर मैं आपको जो है अभी 3 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। 2019 22 से 24 फरवरी दिल्ली दंगे, उसमें जो था हिंदुओं का भी हाथ था, मुसलमानों का भी हाथ था। तो आपके क्या हिंदू राष्ट्र बनने से ये दंगे रुक जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका उत्तर दे दूं अंजना जी। छोटा सा लेकिन 3 लाइन। हिंदुओं की आक्रामकता अपने को बचाने के लिए है और मुसलमानों की आक्रामकता अपने धर्म के फैलाव के लिए है। इस दोनों अंतर को समझिएगा। हरियाणा में परसों जो जलाया गया है वो कौन सी आक्रामकता? पूरी दुनिया में इस्लाम। मैं प्रोफेसर साहब आपको इतना ही कहूंगी, एक सेकंड, अब सब चुप हो जाइए। मैं इतना ही कहूंगी प्रोफेसर साहब कि किसी भी एक पूरे धर्म को जो आप एक रंग में रंग रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां प्रोफेसर को सुनती हैं, सीखती हैं, समझती हैं। आप एक पूरे धर्म को, एक मजहब को रंग रहे हैं सर। किया है सीरिया में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, अल्जीरिया में क्या है, भारत में कोई शरिया की बात नहीं कर रहा। भारत में सब कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्र की बात। कुछ लोग कहकर कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन एक पूरे मजहब को मत रंगिए एक रंग। गुलदस्ता कहा गया है मुख्तलिफ रंगों का और हमेशा कहा गया है, लेकिन आप उसको वहाँ चुप नहीं होंगे, आप पूछिए। मेरा सवाल रहमानी सर से है। मैं उस भारत का नागरिक हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को आदाब भी कहते हैं, सलाम भी कहते हैं, सत श्री अकाल भी बोलते हैं और नमस्ते भी कहते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ ये एक है कि जब भी कोई हिंदू जुलूस निकलता है, यात्राएं निकलती हैं, वो बड़ी शांतिप्रिय तरीके से निकलती हैं, उनमें ना कोई दंगा फसाद होता है, लेकिन एक हमेशा एक विशेष तबका ही होता है जो उन जुलूसों पर पत्थर फेंकता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा इस्लाम धर्म इसके खिलाफ, वो पूरा इस्लाम इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो इस्लाम के कुछ लोग हैं। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं और ये नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बहुत कब्ज हो गई है। आप 2014 के बाद ही ये सब सुनना शुरू किया, इससे पहले नहीं, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इससे पहले नहीं आती थी खबरें। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सर? हवा में बातें नहीं करता। मैं जहाँ पथराव हुए हैं वो पथराव नहीं। दुर्गा जी। रहमानी साहब, आपने काल्पनिक दुनिया बना रखी है, भारत में ही जीते हैं ना, गलत कह रहे हैं। बात करते हैं तो नुपुर शर्मा के नाम पे इतने बयान देते हैं, वो कन्हैया लाल के समय मौन क्यों है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया था, जब गजवा हिंद पे विवाद नहीं तो भगवा हिंद पे क्यों? विवाद का है, हम तो खुद ही पूछ रहे हैं। 2-3 प्रश्न बच्चों को बोलने दीजिए। मेरा एक प्रश्न है कि जब इस्लामिक देश हैं इतने सारे, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, और जब हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र ही बनने दो ना, इस्लामिक क्यों बनाएं हम उसे? ठीक है। मेरा सवाल संगीत सर से है और एक सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से है। सर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम हिंदू राष्ट्र बोलकर उनको आहत नहीं कर रहे। और एक आपसे है कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इंसान के बच्चे इंसान की बात करेंगे,
तो आपने मृत्युंजय तिवारी क्यों लगाया है? मुझे क्यों घूर के देख रहे हो? तिवारी जी, हमारा सवाल है आपसे कि नुपुर शर्मा जब बयान देती है उसके बाद आप देखते होंगे कि कितनी हिंसाएं की गई, कितनी कन्हैयालाल तिवारी और मर्डर किया गया, लेकिन जब कन्हैयालाल तिवारी के मर्डर किया जाता है उसके बाद कितने संगठन आए थे उनके विरोध में? इसलिए हमने कहा कट्टरपंथी, ये किसी जात के, किसी धर्म में आतंकियों का, गुंडों का, बदमाशों का कोई जात प्रश्न कुछ और था तिवारी जी। कट्टरपंथी उसका प्रश्न ये था, सुनिए नहीं, उसका प्रश्न, एक सेकंड, उसका प्रश्न ये था कि इस्लामिक कट्टरपंथ पर सबके मुंह पर टेप लग जाता है। कहाँ टेप लग जाता है? सर, तन से जुदा वाला गैंग जब एक्टिव होता है, इस मुल्क में जो है वो इतना भी कमजोर नहीं है हिंदुस्तान का हिंदू जो आप कह रहे हैं कि टेप लग जाता है। हमारा लड़ाई है कट्टरपंथी ताकतों से। ये देश को खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। कोई भी हो, हम नफरत की खेती नहीं करने देंगे। हम एज ए नेशन, एज ए कंट्री बहुत मजबूत है और रहेंगे। हाँ, प्रश्न सुनिए। सर, मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आता हम लोग ये बात ही क्यों कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है सर कि सॉरी कि सर ये जो आया था ना ये हिंदू मुस्लिम, सर ये हम लोगों ने नहीं करा है, ये हिंदुओं ने, ये मुस्लिमों ने नहीं करा है सर। ये आजादी से पहले ये अंग्रेजों की ये चाल थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सर। ये तब से तो ये बीज बोया गया सर। उस बीज को हम आज भी आगे लेके क्यों जा रहे हैं सर? जब आप बात करते हैं कट्टरपंथियों की, सर कट्टरपंथियों सर दोनों ही धर्म में गलत है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मुसलमान में हो, या चाहे वो सिख में हो, या किसी में हो। जवाब दीजिए इसका, फिर आगे बढ़े। मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। हिंदुओं ने मस्जिदों को जाकर के नहीं तोड़ा, लेकिन जितने आक्रांता आए नॉर्थ भारत के सारे मंदिरों को तोड़ डाला। और औरंगजेब जो है मन भर जनेऊ तोलता था। वो हिंदू नहीं थे, आरएसएस के लोग थे। इस्लाम के नाम पर ये सारे कत्लेआम और मंदिर तोड़े गए। ये हम तो नहीं बोले, बंकिम ने कहा एंटायर मेडिवल पीरियड इज ए क्रोनिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल। मिडिवल पीरियड के लिए कहा ना, आज के लिए तो नहीं कहा। आज के लिए फिर वही शुरू हो गया। पूरे सब आज के मुसलमान, आपको बुरा नहीं लगता जब आप ऐसा बोलते हैं? मुस्लिम हक को आप पढ़िएगा, अरे विवेक, स्वामी विवेकानंद आदर्श हो सकते हैं। हिंदुओं की आक्रामकता पे बात हो रही है यहाँ पर। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मस्जिद में रखकर राम की मूर्ति को उसको पूजना और उसको हमारा मंदिर बोलकर वहां पे मंदिर की स्थापना करने शुरू कर देना, चलती हुई नमाज के बीच में हनुमान जी की चालीसा चलाकर ये कह देना कि हम ये नहीं बजने देंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 1991 में राम के नाम आई, 1998 में 7 साल तक बैन रखी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के अगेंस्ट बोला जा रहा है। किस तरह की आक्रामकता है ये, मुझे ये पूछना है आपसे। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किस तरह की आक्रामकता है कि आप किसी भी मंदिर में आके वहां पे आप नमाज पढ़ लें और अगर उसको रोका जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी बहन ने यहाँ पे बात कही, मैं उनसे एग्री करता हूं कि अगर इस तरह की, और मैं यहाँ पे अंजना जी फिर से कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक आक्रामक हिंदू राष्ट्र को प्रमोट या प्रोजेक्ट या एडवोकेट नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक मैंने तो कभी बोला ही नहीं सर, आपने सुना ही नहीं मेरी बात। मैं सही जगह पर आ गए। देखिए बहुत शॉकिंग है, आप बोलने ही नहीं देते यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैंने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मैं यहाँ पे एक आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं जहां पे जस्टिस टू ऑल होगा, अपीजमेंट टू नन होगा, और क्या क्या अपीजमेंट चीजें हुई है वो मैंने यहाँ पे गिनाई। पर अगर आप नहीं सुनना चाहते, अगर आप नहीं बताना चाहते कि सेक्युलरिज्म इस देश में कब आया, आप नहीं बताना चाहते सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है, बताइए मुझे। संविधान में सेक्युलरिज्म कहीं डिफाइंड है क्या? कोई मुझे बताए यहाँ पे संविधान में सेक्युलरिज्म कहीं डिफाइंड है क्या? आजकल तो तिवारी जी सेक्युलर शब्द कोई पार्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। देखिए, सेक्युलर शब्द जो सबको लगता है कि जो देश के हिंदू हैं वो नाराज हो जाएंगे। सब अब जनेऊधारी, मंदिर में घंटी सब बजाने लगे। देखिए अंजना जी, ये जो जहर बोने का काम शुरू हुआ, इसके बाद से ही लोगों के मन में ये भाव पैदा होने लगे। ये हिंदू और मुस्लिम, हम लोग तो एक खिलाड़ी रहे हैं और हम सभी धर्मों के जूठे पानी भी पीते थे। जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते? ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू हो रहा था, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोलते वो शिवलिंग है, हमें उसकी पूजा का अधिकार दिया जाए? क्यों नहीं बोलते हैं कि जो मथुरा में हमारी जो वहां पे भगवान की मेन मंदिर है उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है, उसको हमें वापस दीजिए? क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए? क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए हैं उसको सही किया जाए? क्यों नहीं बोलते? बोलिए। 30,000 हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 30,000 की बताइए
कि ये काशी विश्वनाथ के अनादर करते हुए ये देश नहीं चला सकते। अरे और हम लोग, मैं यहाँ पे यही बात एडवोकेट कर रहा हूँ कि इस देश में हिंदुओं का आप एडवोकेट है साहब, ऐसी बात ऐसी दलील दीजिए जिससे देश की जनता जो है तथ्यों के साथ ऐसी दलील लड़ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, नहीं लड़ने तथ्यों के साथ। मैं तिवारी जी को बता रहा हूँ, आप बताइए ना, मुझे बोलिए, मैं बोलता हूँ। वक्फ एक्ट का सेक्शन 8 सही है कि गलत है? बोलिए, पढ़ा है कि नहीं? वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 सही है कि गलत है? वक्फ एक्ट का सेक्शन 53-54 सही है कि गलत है? सेक्शन 108 सही है कि गलत है? 107 सही है कि गलत है? अरे अंजना जी एक बात बोलना चाहता हूँ, अंजना जी एक बात बोलना चाहता हूँ, अब जवाब बोलना चाहता हूँ, जल्दी से एक बात बोलना चाहता हूँ। भैया, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। जो हिंदू वहां से पाकिस्तान से यहां इंडिया में आए और जो प्रॉपर्टी में रह रहे थे, वो राजीव गांधी सरकार ने बोर्ड को दे दी। आज वो बेचारे टेनेंट बन के पंजाब और हरियाणा में रह रहे हैं। पर अगर उसकी आवाज रेस की जाए तो इस देश के सेक्युलरिज्म का ताना बाना बिगड़ जाता है। और मैं अगर फैक्ट और फिगर के साथ तो ये कहेंगे नहीं हो गया। जवाब सुनिए, अब हो गया। आजादी के 75 वर्षों के बाद ऐसे ज्ञानी पैदा हुए जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, बाकी अभी तक सब अज्ञानी थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? अगर दी है ये सब बकवास मत कीजिए, कर दीजिए, नौजवानों को भटकाइए मत। हमसे बड़े पंडित हिंदू नहीं होइएगा, तो फिर शांत रहिए। ये सब नकली चोला पान करके कोट पान करके जान मत दीजिए। अच्छा तिवारी जी, जवाब दीजिए ना, तर्क पे बात कीजिए। तर्क पे हम बात कर रहे हैं, वो तर्क के साथ बात करें। बताएं। अब जवाब बताइए, सेक्युलर की परिभाषा पूछिए। अंजना जी, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग दिल पर हाथ रख करके ये बताएं, ये पूछें अपने आप से कि क्या चाहते हैं लोग? दंगा, फसाद, उन्माद? दंगा चाहते हैं देश में? भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं कि ये देश सबका है, हिंदुस्तान सबका है? ये जितने हम देखिए ना भाई, सब ताली बजा रहे हैं, आप लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। सर बैठिए। आप तो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी है। बैठिए सर प्लीज। अरे माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी, बैठ जाइए। हम हिंदुस्तानी हैं, ये बात हम कह रहे हैं। और 140 करोड़ देश की माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी, तो प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज। गर्व से बता रहा, माइक के बिना आवाज नहीं जा रही आपकी, तो प्लीज शो को चलने दीजिए। हाँ, एक बात कहनी, 1-2 सवाल ले लेते हैं, फिर आप ही जवाब दीजिए। हाँ, कि जैसा इन्होंने बोला, मैं 1000 साल से यहीं रह रहा हूँ। इन्होंने जो पाकिस्तान 1000 साल से, वो भारतीय है, रहमानी साहब नाम है, चुनाव लड़ चुके हैं, ये अलग बात है कि वोट कम मिले। हाँ, जो भी कुछ है, तो जब ये रह रहे हैं तो फिर हमारे भारत माता के टुकड़े क्यों करे गए? इन्होंने पाकिस्तान क्यों बनने दिया? फिर जब ये तो रह रहे हैं ना, नहीं दे पाएंगे ये है, तो हमारी भारत माता पाकिस्तान क्यों लिया इन्होंने? फिर एक ही रहने देते ना, फिर जब सब मिलकर रहना चाहते हैं कराने के लिए समाज में जहर फैलाएं, आग लगा के रह रहे हैं। नीतीश की राजनीति चलेगी तो इस देश के और टुकड़े होंगे। यही मरूंगा। नीतीश जैसा नेता इस देश को होगा तो और टुकड़े होंगे। अरे ये रागी जी अगर मेरी नियुक्ति करने आएंगे तब भी मैं यही रहूंगा। 2-3 प्रश्न जल्दी से लेते हैं। सेकुलरिज्म का था, यहाँ रहूंगा। जो मैं समझता हूँ अपीजमेंट टू मुस्लिम, ये जो सेकुलरिज्म है जो हमारे इंडिया में चल रहा है, उसमें सब जगह देखता हूँ मैं अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम वोट्स होता है। तो ये क्यों है ऐसा? मतलब ये सेकुलरिज्म यदि होना चाहिए। और सब जो अब मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं, वो क्या हो रहा है सर? वो कट्टरपंथी है, वो तिवारी जी ठीक बोल रहे हैं, उनके साथ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप बड़े लोग हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, हम एज अ पब्लिक लोकल लेवल पे हम कैसे सिक्योर फील करें? हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो हम जैसे ही लोग, लोकल लोग ही मारे जाएंगे उसमें, तो हम क्या करें? यहाँ पे मैंने फिर से बोला कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की वायलेंस को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ। आप उनको बोलने नहीं दे रहे। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तिवारी जी यार शायद विचलित हो गए मेरी बातों से, ज्यादा ही विचलित हो गए, इसलिए सोच रहे कि बोलना ही नहीं दिया जाए। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि बोलना ही मत दो। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बहन को कि आप चिंता मत करिए, जो हम लोग यहाँ पे बातें एडवोकेट कर रहे हैं बिना वायलेंस के। अरे भैया बोलने तो दीजिए। भाई आप कह रहे चिंता मत कीजिए, योगी जी मोदी जी ने बोलेंगे चिंता मत कीजिए, आप कैसे बोलिएगा? आप तो कह रहे संविधान बदलेंगे, इस देश के आपकी बातों से तो चिंता हो रही है लोगों को। मैं एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें वायलेंस नहीं होगा। तिवारी जी और ये क्यों नहीं बोलते हैं जो कहते हैं चिंता मत कीजिए,
फिर बीच जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ पे चले जाएंगे, तब देख लेना तुम्हारा क्या होगा। ये किसने बोला था? गलत बयान नहीं देना किसने बोला था? चाहिए। क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? मैं अपनी बहन को ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं या संगीत रागी किसी भी तरह के वायलेंस को ना एडवोकेट कर रहे ना प्रमोट कर रहे। आप ये लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, आप लोग नफरत का बीज बो रहे हैं। हम साकार करना चाहते हैं राम राज्य की परिकल्पना को, राज धर्म की परिकल्पना को। इसमें कोई वायलेंस नहीं है। राज लाने के लिए तो सत्ता दे दिया, राम राज लाएगा। पहले मैं सुनाऊंगा। छोटा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट। मेरा राम राज आएगा, चिंता मत कीजिए। 24 में कमेंट मेरा चरवाहा विश्वविद्यालय से रामराज नहीं आ सकता। आएगा तो वो भी नहीं बना पाए, ये तो वो भी नहीं बना पाए। दूसरी बात, ये तो वो भी नहीं बना पाए। देखिए कितना विश्वविद्यालय बिहार में सरकार में थे, बना फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे क्या? नहीं, ये क्या चरवाहा विद्यालय का क्यों नाम नहीं है? और हिंदू राष्ट्र पर नहीं बोल पाए तो चरवाहा विद्यालय पर यह राजनीतिक डिबेट होगा तो राजनीतिक काउंटर कर दीजिएगा। चरवाहा पर ही बात कर नहीं दे पाए। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। एक भी फैक्ट और फिगर का लॉजिकल जवाब नहीं दे पाए। बात कर दोनों के बीच में गुरु यही बनेंगे। इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।